बात कोचिंग ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रभात कोचिंग ऑनलाइन क्लास से जुड़े तमाम विद्यार्थियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप लोगों के जीवन में खुशियां लाए, सफलताएं लाए और सुख समृद्धि लाए। छात्रों, आज का विषय है संस्कृत और पाठ का नाम है नीति श्लोका। संस्कृत विषय में कितने चैप्टर हैं और कितने चैप्टर का आप अध्ययन कर लिए हैं? संस्कृत चैप्टर में 14 अध्याय हैं और आप लोगों ने समस्त पाठ का अध्ययन कर लिया है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो 2025 वर्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण है, फिर भी यह रिवीजन के लिए यह सप्तम पाठ को पढ़ाया जा रहा है। इसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है और काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। नीति श्लोका। नीति श्लोका का तात्पर्य है नीति की बातें। नीति की बात। आज वर्ष 2024 का अंतिम महीना, अंतिम दिन है और तुम लोगों को नीति की बातें कही जा रही है। तुम्हें उपदेश दिया जा रहा है तुम अपने जीवन में एक वर्ष में क्या पाया, क्या खोया, क्या कुछ करना है, क्या उपलब्धि प्राप्त करना है, इसके विषय में तुमको संकल्प लेना है। तो नया वर्ष आपके जीवन में सफलताएं लाए, खुशियां लाए और सुख शांति लाए, सबका जीवन में उमंग उल्लास और प्रफुल्लता है, ताकि आप मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। तो नीति के बाद नीति का बात, इस पाठ में नीति की बातें कही गई है। नीति का माने ज्ञान की बात इस पाठ में बताया गया है कि महाभारत सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेष रूपया विदुरो नीति संकलित। यह पाठ महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व से ली गई है, उद्योग पर्व से संकलित है। युद्ध, महाभारत का युद्ध समीप आने पर महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से, नीति प्रवर विदुर जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं और विदुर जी उसका समुचित उत्तर देते हैं। इसी को विदुर नीति कहा गया है। विदुर नीति किसे कहा गया है? जिसे विदुर जी कौन थे? विदुर जी युधिष्ठिर के दरबार में श्रेष्ठ मंत्री प्रवर थे। श्रेष्ठ मंत्री प्रवर मंत्रियों में श्रेष्ठ थे। वे दिव्य दृष्टि ज्ञाता थे। वे दिव्य दृष्टि से सभी बातों को जान जाते थे। तो जो महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला है, उस परिस्थिति में युधिष्ठिर जी विदुर जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं और विदुर जी उसका उत्तर देते हैं। वही विदुर नीति कहा गया। तो महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व से यह नीति श्लोका पाठ ली गई है, संकलित है। इसमें युधिष्ठिर का और मंत्री प्रवर विदुर जी का संवाद संग्रहित है। मंत्री प्रवर युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह ग्रंथ, महाभारत ग्रंथ, भगवत गीता की तरह क्या है? स्वतंत्र ग्रंथ। यस्य कृतं न विग्रंथि शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा स वै पंडिता उच्यते। जिस व्यक्ति के जीवन में यस्य कृतम, जो व्यक्ति विघ्न बाधाओं से नहीं घबराता है,
समृद्धि माने उन्नति करना, असमृद्धि माने उन्नति नहीं करना। जाड़ा गर्मी बरसात, जाड़ा गर्मी बरसात। शीतम, शीतम माने ठंडी, उष्ण माने गर्मी, भय माने रति, रति माने आनंद। जो व्यक्ति उन्नति अवनति जाड़ा गर्मी भय रति इत्यादि से नहीं घबराता है, वैसे व्यक्ति को श्रेष्ठ पंडित कहा गया है। समझ में आया? जो व्यक्ति अपने जीवन में क्या उन्नति मिला, क्या उन्नति नहीं मिला, क्या सफलताएं मिली, सफलताएं नहीं मिली, क्या जीवन में सुख मिला या दुख मिला, उसकी परवाह नहीं करता है। वही कवि नीतिकार कहते हैं, यस्य कीर्तम न विघ्नति, जिसके कार्य में जाड़ा गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति बाधा नहीं डालते या वह व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता, उसे श्रेष्ठ पंडित कहा जाता है। दूसरा श्लोक है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडिता उच्यते। जो ईश्वरीय ज्ञान को जानता है, जो ईश्वरीय रहस्य को जानता है, जो सभी कर्मों का अध्यक्ष है, जो सभी कामों का अध्यक्ष, अध्यक्ष माने मालिक, जो सारी कार्यों का मालिक है, अध्यक्ष है, जो मनुष्यों की समस्याओं को जानता है, उसके समाधान का नियम जानता है, उपाय जानता है, वैसे व्यक्ति को श्रेष्ठ पंडित कहा गया है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। वही अभी तीसरा श्लोक है, सुनिए। 2 श्लोक समझ में आ गया? बोलते रहो। अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। अब इस तीसरे श्लोक में प्रस्तुत श्लोक महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व से संकलित है। प्रस्तुत श्लोक में नीतिकार या मंत्री प्रवर विदुर जी कहते हैं कि जो मनुष्य बिना अनुमति का कहीं भी प्रवेश करता है, क्लास लगा है, शिक्षक से अनुमति लिए बिना क्लास में प्रवेश कर लिए, कहीं सभा सोसाइटी चल रही है और वहां भी कोई व्यक्ति सभाध्यक्ष के सभापति के अनुमति के बिना आदेश के बिना प्रवेश कर लेता है, नहीं तो कहीं भी सभा सोसाइटी में वर्ग में अगर बिना अनुमति का प्रवेश करते हैं, अपृष्टो बहुभाषते, पूछा नहीं गया और जनरेटर जैसा भक 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 बका रहे हैं, तुमसे पूछा नहीं गया और बक 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 करते जा रहे हो। यानी जो पूछा जाता है कभी बोलना चाहिए, बिना अनुमति का, बिना कहे बिना पूछे कुछ बोलना नहीं चाहिए। जो बोलता है उसे क्या कहा जाता है, सुनिए। अविश्वास से विश्वस्ती, जो अविश्वासी पर विश्वास करता है, जो अविश्वासी पर विश्वास करता है। हम जानते हैं कि निगम बेईमान है, पैसा लेकर उसका नहीं देता है, फिर भी उस पर हम 1500 रुपया दे दिए है, ला इसको संभाल कर रखे रहो, है हम विश्वास कर लिए। अविश्वासी है फिर भी विश्वास कर लिए। तो सुनिए, मूढ़ चेता नराधमा, मैंने कहा गया, नीतिकार कह रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना अनुमति का कहीं प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है, वैसे व्यक्ति को मूर्खों में मूर्ख समझा जाता है, वैसे व्यक्ति को मूर्खों में मूर्ख समझा जाता है। आ गया समझ में? अब चौथा श्लोक है, एको धर्म परयम श्रेय क्षमा का शांति रूतमा विदय का परमा तृप्ति अहिंसे का सुखवाहा। प्रस्तुत श्लोक में विदुर जी धर्म की श्रेष्ठता
पर प्रकाश डाला है, धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला है। कहते हैं धर्म ही एक प्रकार का, धर्म ही श्रेष्ठ धन है। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है? धर्म से क्या समझते हो? धर्म है माता पिता के कथन का पालन करना, गुरुजनों का आदर करना, संगी साथियों को सम्मान देना, सत्य बोलना, अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहना, तो इसको धर्म कहा जाता है। तो विदुर जी कहते हैं धर्म ही श्रेष्ठ धन है, धर्म ही श्रेष्ठ धन है। क्षमा का उत्तम शांति, क्षमा उत्तम शांति है। क्षमा कितना भी गलती कर लो, अगर सर जी कहें कि चलो माफ कर दिए, तो उसे क्या कहते हैं? क्षमा उत्तम शांति है। हैं? तनी मनी 10 गो सर जी का बात बोल रहा और सर जी से आगे आके निहोरा करे लग रहा, हाथ पांव जोड़ के कर रहा, सर जी सॉरी, और सर जी माफ कर दानी, तो क्षमा है। क्या हो गया? उत्तम शांति हो। और किसी का मर्डर कर देंगे और दरवाजे पर आराम से कुर्सी लगाकर बैठे रहेंगे, तो शांति पूर्वक रहोगे? तुम तो डर के मारे भागते फिरोगे इधर उधर जहां तहां, है तो शांति नहीं मिलेगी। तो यही कहते हैं नीतिकार, क्षमा उत्तम शांति है। अब विद्या परम तृप्ति है। विद्या क्या है? विद्या ऐसा धन है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कोई किसी भी चीज की प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रहती। विद्या ऐसा धन है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद किसी भी चीज की आवश्यकता, भूख नहीं रहता। क्योंकि क्या है, मान लो 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, और चारों भाई क्या कर लिए? सब संपत्ति का बंटवारा कर लिए। और तुम पढ़े लिखे हो, विद्या प्राप्त किए हो, तो तुम्हारी विद्या को बांटेंगे? विद्या नहीं ना बांट लेंगे, भौतिक संपदा का बंटवारा कर लेंगे, घर जगह जमीन सब बांट लेंगे, लेकिन विद्या को नहीं बांटेंगे। इसलिए विद्या क्या है? परम तृप्ति है। विद्या को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य को किसी चीज की आकांक्षा नहीं रहती है। अहिंसा सुखवा, अहिंसा क्या है? सुख का कारण। तो इस श्लोक में आपने क्या सीखा? धर्म श्रेष्ठ धन है। धर्म क्या है? क्षमा उत्तम शांति है, अहिंसा सुख का कारण है, और विद्या परम तृप्ति है। तृप्ति किसे कहते हैं? तृप्ति किसे कहते हैं? कुछ पाने की ज्यादा विकलता, कुछ पाने की ज्यादा विकलता, बेचैनी। मान लो प्यास लगी है और कहीं जल स्रोत नहीं दिखाई दे रहा है, पानी नहीं दिखाई रहा, तो पानी के लिए तुम लोग बेचैन रहोगे ना? तो उसी को तृप्ति कहते हैं। अब पानी कहीं मिल गया, अब पूरा पेट भर अपनी प्यास भर जल ग्रहण कर लिए, तो क्या हुआ? तृप्त हो गए। तो इसी को कहते हैं। तो धर्म क्या है? सुनिए, धर्म पर एक बड़ा ही सटीक उदाहरण दे रहा हूं तुमको, छोड़ दो उसको। क्या? धर्म पर एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा हूं। एक राजा के दरबार में, एक राजा बताए भी थे तुम लोगों को, एक राजा के दरबार में, एक राजा के दरबार की कथा है, कहानी है। राजा अपने क्षेत्र में एक बाजार लगाने का आदेश दिया। मंत्रियों ने इस बात की घोषणा कर दी कि जो भी अपनी सामग्री को बाजार में लाकर बेचेगा, जिसका बिक्री हो गया वह सही है, जिसका सामान बिक्री नहीं होगा, ठीक से बैठाऊंगी, जिसका बिक्री नहीं होगा उसको हम खरीद लेंगे। जो मूल्य होगा, शांत रहो, जिसका बिक्री जिस सामान की बिक्री नहीं होगा उसे मैं खरीद लूंगा। तो बाजार लगा क्षेत्र में, सभी लोग अपना सामान लाए, सभी लोग का सामान बिक गया। एक कलाकार था जो लक्ष्मी की बहन कुललक्ष्मी,
लक्ष्मी की भगवान कुलक्ष्मी का मूर्ति लाकर बेच रहा था, जिसको कोई नहीं खरीदा। सब कोई लक्ष्मी का मूर्ति दीपावली के दिन खरीदते हैं ना, कोई कुलक्ष्मी का मूर्ति खरीदेगा। सब कोई अपने घर में लक्ष्मी का आने की प्रार्थना करता है, तो कोई कुलक्ष्मी का मूर्ति नहीं खरीदा। तो राजा ने आदेश दिया, जाकर बाजार में देखो किसी का मूर्ति या किसी का सामान बाकी तो नहीं है। तो मंत्री ने आकर देखा तो देखा कि वाह, हाँ का कहत रही है जिसन कहे ना, क्या कह रहे थे? हाँ, राजा के मंत्री लोग आकर बाजार में देखे कि किसका सामान सामग्री बाकी है। तो देखे एक मूर्तिकार कुलक्ष्मी का मूर्ति लेकर बैठा है, सब लोगों का सामान बिक्री हो गया है। तो मंत्री ने पूछा कि आपके इस मूर्ति का दाम कितना हुआ? तो मूर्तिकार ने जितना पैसा मांगा उतना पैसा देकर मंत्री लोग राजा के यहाँ लेकर उस कुलक्ष्मी की मूर्ति को लेकर चले गए। तो राजा के घर में जैसे ही कुलक्ष्मी का मूर्ति गया, तो बताइए, जिस घर में लक्ष्मी है कुलक्ष्मी जाएगी तो रहेगी। लक्ष्मी जी अपने घर से निकलकर राजा के सामने से ही जाने लगी। तो राजा ने देखा कि तो लक्ष्मी जी जा रही है, तो लक्ष्मी जी जा रही है, उसके पीछे से तुरंत गणेश भगवान भी जाने लगे। गणेश भगवान जाने लगे, उसके बाद सभी देवता बारी बारी से उनके पीछे पीछे चले गए। अंत में धर्मराज जाने लगा। तो राजा ने उसे कहा, धर्मराज जी आपको नहीं जाने दूंगा। तो क्यों? सभी देवता लोग चले गए, मैं यहाँ अकेला रहकर क्या करूंगा? तो आपके लिए तो मैंने अपना सब काम किया, अपना धर्म अपना सत्य वचन पर अडिग रहा, तो आपको तो नहीं जाने दूंगा। मैं धर्म की रक्षा के लिए मैं कुलक्ष्मी की मूर्ति को अपने घर में लाया। तो धर्म की रक्षा किया राजा ने, सत्य वचन पर रहा। तो क्या हुआ? धर्मराज जी रह गए। धर्मराज जी जब रह गए तो लक्ष्मी जी कहती है, जहां धर्म रहेगा तहाँ न लक्ष्मी रहेगी। तो लक्ष्मी जी चले आई। जब लक्ष्मी जी चली आई तो पीछे पीछे सभी देवता लोग चले आए। तो बताइए, धर्म ही श्रेष्ठ धन है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म श्रेष्ठ धन है। जहां भी रहिए धर्म के पथ पर रहिए, धर्म का पालन कीजिए, यही धर्म श्रेष्ठ धन है। नीतिकार विदुर जी यही बात कहते हैं कि धन ही श्रेष्ठ धन है। धर्म ही क्या है? श्रेष्ठ धन है। क्षमा उत्तम शांति है, अहिंसा सुख का कारण है और विद्या परम तृप्ति है। अब श्लोक नंबर 5 समझ में आ रहा है ना? आज जिसको समझ में आएगा वीडियो लाइक करेंगे। चलिए श्लोक नंबर 5, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नासन् आत्मनः काम क्रोध लोभ तेद त्रय त्यजेत। नरक के 3 द्वार। इस श्लोक में विदुर जी मानव जीवन को यह दर्शाते हुए कहते हैं कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ नरक के 3 द्वार होते हैं, जो मनुष्य को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अब माटी का परीक्षा नहीं आइल बा, माटी का परीक्षा नहीं आइल बा, और तारा देह में आलस बा, चादरा तान के, कमर तान के, रजाई तान के सुता, तारा गार्जियन जगह होता, बबुआ उठा ना पड़, अभी सुते दाना, अभी टाइम नहीं क्या बोल। तो आलस हो गई बा कि ना? आलस हो जाए तो परीक्षा, माटी के परीक्षा में अच्छा से अंक से पास करबो ना करबो? आलसे हो गई बा, तारा के आलसे सतौले बा। हाँ सुना, और क्या? काम क्रोध लोभ। लोभ लालच, काम माने
काम कहा जाता है स्त्री पुरुष की आसक्ति, प्रेम नहीं। अगर जिसके अंदर यह भावना जकड़ गई है वह भी व्यक्ति का नाश हो जाता है, स्वयं अपने को नष्ट कर लेता है। तो ये नरक के 3 द्वार है, इसलिए मनुष्य को इन तीनों दोषों को त्याग देना चाहिए। किस किस को त्याग देना चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों मनुष्य के दोष हैं। इसलिए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन तीनों दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला है, खत्म, 2 श्लोक और है। षड दोषा पुरुषेण हतव्यम भूतिमीक्षता निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जो मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है उसे 6 दोष प्रभावित करते हैं। कितने दोष प्रभावित करते हैं? 6 दोष। ये 6 दोष कौन कौन है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। निद्रा क्या है? नींद आना। जब किसी अच्छे काम को करने के लिए चलते हैं, मान लो स्टडी करने जा रहे हो, बैठे हो और बैठ गए हो बुक लेकर, मैथ बना रहे हो, चाहे कोई साइंस का भी विषय पढ़ रहे हो, हिंदी संस्कृत पढ़ रहे हो और नींद आने लगती है, तो क्या कहोगे? चलिए अब खा लिए हैं, सो जाते हैं, सुबह उठेंगे तो पढ़ेंगे। नींद आ गई, सोने बैठ गए, सोने, अब सोते रह जाइए, 4 बज जाएगा है, तब तो 5 बज जाइए, 5 बज गया तो क्या हुआ? नींद आ गई तो समय तो बर्बाद हो गया। दूसरा क्या है? तंद्रा। तंद्रा माने क्या? तंद्रा माने क्या होता है? जहां भी बैठे हैं झांपी मार रहे हैं, मुर्गा मुर्गी जैसा, जहाँ कहीं रहता मुर्गा मुर्गी ऐसे ऐसे करता है ना, वही झांपी मार रहे हैं, तो पढ़ने में मन लगेगा? जो भी पढ़े हैं भूल जाएंगे, तो वह तंद्रा आ गया। अब क्या है? भय है, क्रोध है। क्रोध भी मनुष्य को क्या करता है? नष्ट कर देता है। हो गल 2 बात, 2 श्लोक और बात खत्म। हाँ, तो बता रहे थे निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता का अर्थ होता है लंबे समय तक कार्य करने की आदत। लंबे समय तक कार्य करने की आदत। क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेलते रह जाएंगे, पढ़ रहा है तो पढ़ते ही रह जाएंगे, टहल रहा है तो टहलते ही रह जाएंगे। या लंबे समय तक कार्य करने से क्या होता है? बाधा पहुंचती है। तो मनुष्य को सफलता प्राप्त करने में 6 दोष प्रभावित करते हैं। ये 6 दोष हैं निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। इसलिए इन 6 दोषों को मनुष्य को त्याग देना चाहिए। सात नंबर का श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते निर्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। प्रस्तुत श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व के नीति श्लोका पाठ से ली गई है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 में संकलित है। महत्व को प्रतिपादित किया गया है। सत्य की रक्षा, सत्य न रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अभी धर्म की बात बताए थे कि राजा ने धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य वचन बोले थे, तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अभ्यास से जितना ही अभ्यास कीजिएगा विद्या संपत्ति आपको उतनी ही बढ़ेगी। अब निर्जया रक्षते रूपम, निर्जया माने रूप, निर्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। रूप की रक्षा उपटन से होती है। निर्जया माने उपटन। रूप की रक्षा कैसे होती है?
उपटन से, उपटन कहा जाता है। रूप की रक्षा उपटन से होती है। और कुल खानदान की रक्षा, कुल माने खानदान, खानदान की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। खानदान की रक्षा कैसे होती है? अच्छे आचरण। इसलिए छात्रों अपने आचरण पर ख्याल रखना है मनुष्य को, क्योंकि सुनो, चरित्र ही हमारी संपत्ति है। चरित्र ही हमारा क्या है? संपत्ति है। अगर चरित्र हमारा नहीं रहेगा तो समाज में हमारी कद्र नहीं होगी, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। चाहे हम ऊंचे ही कुल में क्यों न जन्म लिए हैं, हम उच्च घराने के ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा चरित्र उच्च कोटि का नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी आदर मान सम्मान नहीं करेगा। इसलिए अच्छे आचरण से कुल खानदान की रक्षा होती है। तो इस श्लोक में क्या पढ़े? धर्म की रक्षा कैसे होती है? सत्य वचन से। और कुल की रक्षा, खानदान की रक्षा अच्छे आचरण से। रूप की रक्षा उपटन से होती है। और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही विद्या धन बढ़ेगा। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। विदुर जी कहते हैं कि अप्रिय बोलने वाले, अप्रिय सुनने वाले दुर्लभ हैं। अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अप्रिय बोलने वाले, अप्रिय सुनने वाले व्यक्ति दुर्लभ हैं, जबकि प्रिय बोलने वाले, सत्य वचन सुनने वाले हर जगह व्याप्त हैं, हर एक जगह मिलते हैं। आजकल के जमाने में यह उल्टा ही श्लोक का अर्थ प्रतीत हो रहा है। आजकल क्या हो गया है? अप्रिय बोलने वाले और अप्रिय सुनने वाले ही लोगों की संख्या अधिक है। अप्रिय बोलने वाले और सत्य बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। 9 नंबर के श्लोक में विदुर जी भारतीय नारियों के महत्व को बताया है। भारतीय नारियों के महत्व को प्रतिपादित किया है। कहते हैं विदुर जी, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रिया श्रियो गृह योक्तम अस्त्र द्रक्षा विशेषतः। स्त्रियों के महत्व को बताते हुए विदुर जी कहते हैं स्त्रियां पूजनीय है, स्त्रियां पूजनीय है, पुण्यमती है, भाग्यशालिनी है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, इसलिए स्त्रियां रक्षा करने योग्य है। विदुर जी स्त्रियों के महत्व को बताते हुए कहते हैं स्त्रियां भाग्यशालिनी है, पुण्यमती है, घर की शोभा है, घर की लक्ष्मी है, इसलिए विशेषकर स्त्रियां रक्षणीय है। और घर में स्त्री नहीं हो तो घर की शोभा नहीं बढ़ेगी। घर में स्त्री नहीं हो, खाली पुरुष ही पुरुष हो और घर 4 ताला 5 ताला भव्य भवन हो तो घर की शोभा नहीं होगी। जिस घर में स्त्री न हो, कन्या न हो, बेटी न हो, पुत्री न हो, वह घर की शोभा नहीं बढ़ती है। देहात में कहा जाता है दिन घर नी घर भूत के डेरा, दिन घर नी घर भूत के डेरा। जिस घर में घरनी नहीं हो, घरनी माने औरत, वह घर भूत का बसेरा बना रहता है। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि स्त्रियां क्या है? विशेषकर रक्षा करने योग्य है। लास्ट पंक्ति है, लास्ट श्लोक है, अकीर्ति विनियो हंति अनर्थ प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। विनम्रता से अकीर्ति दूर होता है। विनम्रता से अगर तुम्हारे अंदर विनम्रता आ जाता है तो उदंडता नाम का दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। और पराक्रम से गरीबी दूर होती है।
पराक्रम से क्या दूर होता है? पराक्रम से गरीबी दूर होती है। क्रोध से, क्षमा से क्रोध दूर होता है, क्षमा से क्रोध दूर होता है, और अच्छे आचरण से खराब आचरण समाप्त हो जाता है। तो आज का यह संस्कृत विषय का नीति श्लोक का चैप्टर समाप्त हुआ, और आप लोग अधिक से अधिक इस पाठ से क्वेश्चन याद कीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जो 2025 की परीक्षा में संभावित संभावित रहे। और अब इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं।